सिंधु नदी के किनारे जब आर्यों ने अपनी सभ्यता की आंख खोली, पहली बार विश्व में एक सभ्यता का प्रादुर्भाव किया और सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना और हिंदुत्व शब्द बना, हिंदुस्तान शब्द बना। चाहे उस समय इसका नाम पंजाब रहा हो या हरियाणा रहा हो या हिमाचल प्रदेश रहा हो, यह तो एक स्थान विशेष के क्षेत्र हैं, पर सभ्यता का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ। आर्यों ने सबसे पहले यहाँ पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति वेदों में जो निहित है, उन वेदों की रचना इस सिंधु नदी के किनारे इस प्रांत में हुई और जो उपनिषद का मैं उल्लेख कर रहा हूं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसी स्थान के आसपास बैठ करके इतने उत्तम उपनिषदों की रचना की कि जो अपने आप में पूरे संसार को मार्गदर्शन दे सके, बता सके कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का मर्म क्या है, जीवन का चिंतन क्या है। हम अपने पूर्वजों के प्रति, वे चाहे वशिष्ठ हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कणाद हो, चाहे पुलस्त्य हो, न हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, न जाति का किसी प्रकार का मन में डिफरेंस है। हमारे जीवन की पद्धति एक विशाल समुद्र की तरह रही है, जिसमें सैकड़ों सभ्यताएं आकर के मिली, अलग हुई, फिर मिली और हमने उन सभी सभ्यताओं को अपने आप में बचाते रहे, हिंदुत्व को स्थापित करते रहे और अपने जीवन में एक ही हो जाना है। सैकड़ों करोड़ों लोग पूरे संसार में ऐसा कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे हैं। मगर श्रेष्ठ युवकों का निर्माण केवल सुनने मात्र से नहीं होगा। दो कार्य हैं, या तो हम कहें और चले जाएं, या हम करें और उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा दें, उनको उस रूप में ढालें, उनके पूरे जीवन को परिवर्तित कर दें, उनके मन को परिवर्तित कर दें, उनके जीवन को परिवर्तित कर दें और उनके मन में इस प्रकार का भय, आतंक या डर या खौफ या द्वेष या छल या झूठ या कपट, उन सबको दूर करने के लिए जो कुछ भी कार्य किया जाए वह साधना कहलाती है, वह यज्ञ कहलाता है, जिससे कि पूरे जीवन का अपने आप में निर्माण हो सके और हम जीवन की उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके जहां पर हमारे पूर्वज थे, जिनको हमने ऋषियों का नाम दिया है, जिनको हमने ब्रह्मर्षियों का नाम दिया है, और ऐसे प्रकार के वेद उपनिषद वापिस लिखे जा सके। पूरे विश्व में घूमते हुए और जहां जहां भी उन यज्ञों के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, महापुरुषों के चरित्रों के माध्यम से उनके जीवन से एक द्वेष और उनके जीवन से एक मलिनता, उनके जीवन से भय और उनके जीवन से प्रहार करने की, द्वेष करने की जो भावना है, उनको मिटाने के लिए यजुर्वेद में एक ही मंत्र की स्पष्ट व्याख्या की गई है कि इसे तो ये तो आम भाई वसदेवो वसविताम प्रार्पयतु श्रमाय कर्मणाभ्याम इन्द्राय भागम प्रजापति नमी वा भैक्ष्मा वसे ईशतमा गतभूषो ध्रुवा अस्मिन् गोपतु श्याम तपवीर यजमानस्य पशुन पाल। केवल सुनने मात्र से कोई गुरु, कोई आचार्य कुछ कहे और हम सुने, यह भी एक जीवन का भाग है। मगर इस मंत्र में कहा गया जीवन का महत्वपूर्ण भाग यह है कि हम जो कुछ चाहते हैं उनके हृदय में उतार दें, उनके हृदय में जो मैल है, उनके हृदय में द्वेष है, वो निकाल दें, समाप्त कर दें, एक नए मनुष्य का निर्माण कर दें। जो कुछ मनुष्य है, हम जो कुछ सृष्टि ने मनुष्य बनाया है,
प्रभु ने तो बिल्कुल एक ब्रह्म स्वरूप बनाया है कि बालक के मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है, छल नहीं है, आतंक नहीं है, लूट मार नहीं है, खसोट नहीं है, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति कोई नफरत है भी नहीं। मगर जो हम बड़े होते जाते हैं तब तो हमारा स्वार्थ हमारे सामने आकर खड़ा होता है और स्वार्थ की वजह से हम द्वेष, हिंसा, छल, झूठ और केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे संसार में व्याप्त हो रहा है। ईरान में युद्ध हो रहा है, इजराइल और इराक में युद्ध हो रहा है, अमेरिका हर समय समुद्र भी बैठा है और संसार के चाहे पाकिस्तान हो और चाहे कोई भी देश हो, प्रत्येक या तो भयभीत है या भयभीत करने की कोशिश कर रहा है और दोनों ही स्थितियां खराब है। भय अपने आप में जीवन को समाप्त करने की क्रिया होती है, भयभीत करना अपने आप में हिंसा का स्वरूप है और यह भयभीत करने की क्रिया ही आगे जा करके दूसरों को समाप्त करने का माध्यम बनती है। उस श्लोक में ये बताया गया है कि केवल सपनों के माध्यम से जीवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, नए मनुष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। हमें जो कुछ हम हैं, सड़े गले, गंदे और झूठे, छल और झूठ से भरे हुए, कपट से भरे हुए, आतंक से भरे हुए, मां बहनों का सिंदूर पहुंचने वाले, उसकी जगह उस मनुष्य का निर्माण करना है जो प्रेम दे सके, जो शांति दे सके, जो सभ्यता दे सके, जो संस्कृति दे सके, जो हमारे देश को पूरे विश्व में ऊंचाई पर उठा सके, जो ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से हम थॉटलेस माइंड बना सकें और एक ऐसा विश्व का निर्माण कर सके जहां हम आर्यों के समय में सबसे आगे थे और आज भी पूरा विश्व इस प्रकार की टकटकी लगाए हुए देख रहा है। यदि शांति कहीं से प्राप्त हो सकेगी तो भारतवर्ष से ही प्राप्त हो सकेगी। यदि नया ज्ञान, यदि नया ध्यान, चिंतन या विचारधारा प्राप्त हो सकेगी, केवल भारतवर्ष से ही प्राप्त हो सकेगी। यद्यपि मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये नित्य पढ़ते हैं कि चारों तरफ किस प्रकार का वातावरण है, और उस वातावरण में भी हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने आप में भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित हैं, राम के चरणों में समर्पित हैं, जगदम्बा के चरणों में समर्पित हैं और अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी उस सिंदूर पहुंचने से अपने आप को रोकते हैं। डरते नहीं है, घबराते नहीं है, विचलित नहीं होते हैं। और प्रत्येक मानव को ऐसा बनाना, वे विदेशों से लोग आकर के यही सीखने के लिए यहाँ पे, उस पूर्व ने, हमारे ऋषियों ने उस ब्रह्मोपनिषद में पहले ही समझा दिया था कि मानव को हर बार नए तरीके से तैयार करना पड़ेगा, साधना के माध्यम से, यज्ञों के माध्यम से, केवल सुनाने के माध्यम से नहीं। हम सैकड़ों बार लाउडस्पीकर और अखबारों के माध्यम से सुना चुके हैं कि हिंसा खराब है, गोली चलाना अपने आप में नुकसानदायक है, किसी का जान ले लेना अपने आप में जीवन नहीं है। ये तो हम पिछले 10 वर्षों से जूझ रहे हैं यहाँ पर, मगर सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत नहीं आता। अंत तब आएगा जब उसका हृदय परिवर्तन होगा, जब उसका मन परिवर्तन होगा, जब उसके जीवन पद्धति परिवर्तन होगी, जब एक नई मनुष्य का निर्माण हो सकेगा। और प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार का बनाना हमारे जीवन का कर्तव्य और धर्म है और सिद्धार्थ साधक परिवार पूरे विश्व में यही कार्य कर रहा है। वह केवल प्रवचन नहीं करता है, सैकड़ों साधक पूरे विश्व में घूम रहे हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है शाम को उनको भोजन कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, उनके पास वस्त्र है कि नहीं है, पर उनके पास एक गुरु का संदेश है कि हमें किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना है, आडंबर नहीं करना है, हमें तो केवल उनके मन से उस भय को निकाल देना है, उस मनुष्य का निर्माण कर देना है, उस विश्व का निर्माण कर देना है जहाँ सर्वत्र शांति है, जहाँ सुख है। क्योंकि जहाँ सर्वत्र शांति सुख होगा तब निर्माण हो पाएगा, तब सृजन हो पाएगा, तब जीवन चिंतन हो पाएगा, तब वापस वेद लिखे जा सकेंगे, तब उपनिषद लिखे जा सकेंगे, तब भगवान कृष्ण वापस गीता का संदेश दे सकेंगे, तब भगवान राम वापस अपने जीवन को एक पूर्णता की तरफ अग्रसर कर सकेंगे। और ऐसा कार्य प्रैक्टिकल होना जरूरी है। थ्योरेटिकल करने से काम चलेगा नहीं, कहने से काम नहीं चलेगा। हम कहें उपदेश दे, वचन दे, प्रमाण दे, उससे
उस मन के परिवर्तन मन से यहाँ से निकलने के बाद में वापस मन वैसा ही बन जाता है जैसा हम थे, क्योंकि हम तो केवल 1 घंटा या 2 घंटा प्रवचन सुनते हैं, 23 घंटे 22 घंटे उन लोगों के बीच में रहते हैं जिनके हृदय में मलिनता है, जिनके हृदय में द्वेष है, जिनके हृदय में झूठ है, जिनके हृदय में कपट है, जिनके हृदय में व्यभिचार है, जिनके हृदय में धन की लिप्सा है। 22 घंटे एक तरफ है, 2 घंटे संत का प्रवचन एक तरफ है, और 2 घंटे उन 22 घंटों को बदल नहीं सकते, कुछ ही लोगों को बदल सकते हैं। पूरे भारतवर्ष को बदलना, पूरे विश्व को बदलना केवल 2 या 3 तरीकों से संभव है। उनको व्यावहारिक रूप से समझाने की क्रिया करने की कला, उसको हमने साधना कहा है। और साधना पहला शब्द नहीं है, साधना ऋग्वेद का पहला मंत्र है, इसे तो जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो दैविक बल प्राप्त करना जरूरी है। या तो हमको देवता बने, एक अवतार लिया और हम राम बने, कृष्ण बने, बुद्ध बने, महावीर बने, चैतन्य बने, ईसा मसीह बने, मोहम्मद साहब बने, कुछ बने, और या फिर हम उन साधनाओं के माध्यम से उन देवताओं की शक्ति अपने आप में प्राप्त करें। क्योंकि मनुष्य दोनों तरफ जा सकता है, मनुष्य राक्षस भी बन सकता है, मनुष्य देवता भी बन सकता है अपने कार्यों के माध्यम से। इसलिए हम कहते हैं कि आदमी बहुत राक्षस प्रकृति का है, ये महात्मा, ये व्यक्ति गृहस्थ है, ये साधु प्रकृति का है। गृहस्थ होना अपने आप में भगवान कृष्ण और राम और बुद्ध और महावीर, वशिष्ठ और विश्वामित्र, गर्ग और अत्रि, कणाद और पुलस्त्य, ऐसा कोई था ही नहीं जिन्होंने अपनी पत्नी को और परिवार को छोड़ करके जंगल में जाके बैठ गए। ऐसा हमारे वैदिक और आर्य सभ्यता में कहीं नहीं था। उनका कि परिवार में, परिवार के बीच बनकर के बैठना है और शिष्यों को समझाना है, और एक एक शिष्य 1000 लोगों को वापस समझाएगा प्रैक्टिकल करके, यज्ञों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। केवल 3 क्रियाएं हैं, क्योंकि ध्यान अपने आप में ध्यान नत्वेति सध्यान, जहां हम अपने आप का ध्यान ही नहीं रहे, हम क्या है, कैसे है, हमारे अंदर क्या मलिनता है, वो सब समाप्त ही हो जाए, कुछ और समय रही नहीं, उसको ध्यान कहते हैं। और यदि आपने अमेरिकन जर्नल पढ़ा हो तो महीने भर पहले ही अमेरिका सरकार ने उस जर्नल में लिखा है कि प्रत्येक आर्मी के व्यक्ति को आधे घंटे का ध्यान का प्रशिक्षण देना जरूरी है। ये भारतवर्ष की ध्यान की पद्धति है, अमेरिका अपना रहा मिलिट्री में, वो समझा रहा है कि केवल हिंसा से काम नहीं चलेगा। इनके मन से भी ये विश्वास होना चाहिए कि हम मनुष्य को बचाना है, मारना नहीं है। जहां हमारे मन में जो विचार है, उन विचारों को समाप्त करने की क्रिया ध्यान है। और यज्ञों के माध्यम से पूरे शरीर का, पूरे जीवन के अंग का पूरा परिवर्तन होना आवश्यक है। केवल उसमें तिल डालने से या यज्ञ सामग्री डालने से या घी डालने से यज्ञ नहीं बन सकता। इसका मतलब उन देवताओं का हम आह्वान करें, और यदि मंत्रों में क्षमता है तो निश्चित रूप से देवता प्राप्त होते ही है, आते ही हैं। किसी को बुलाए, यदि मैं जोर साहब की तरफ देखता हूँ, जोर साहब बुलाता हूँ, तो जोर साहब मेरे को देखेंगे, आएंगे ही, क्योंकि मैंने उनको उनके नाम से पुकारा, आवाज दी। और यदि हम किसी भी देवता का आह्वान करते हैं और यदि हमें शुद्ध मंत्र का ज्ञान है तो हम उन देवताओं का आह्वान कर सकते हैं यज्ञों के माध्यम से, और उनके माध्यम से पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। तलवार से नहीं ला सकते, पिस्तौल से नहीं ला सकते, बंदूक से नहीं ला सकते। एक बंदूक 10 बंदूकों को और जन्म दे देगी, एक पिस्तौल 50 पिस्तौलों को और जन्म दे देगी। उससे हम हिंसा का वातावरण नहीं रोक सकते, क्योंकि ये हिंसा का वातावरण केवल भारतवर्ष की समस्या नहीं है, ये तो पूरे विश्व की समस्या है। और पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व, प्रेम, जीवन चिंतन, परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और विचारों में एक रूपता, सातत्व, स्नेह, अटैचमेंट, संतों का जो कुछ भी पिछले 400 वर्षों से संत बनते आए हैं, वाल्मीकि टापू से लगा करके और आज तक के सभी संतों ने अपनी बात कही, बुद्ध ने भी कही, महावीर ने भी कही। मध्ययुग में फिर भी हिंसा बनी रही, क्योंकि उनके मन को परिवर्तित नहीं होने दिया। और मन को परिवर्तित करने के लिए हमें वापिस वेदों की तरफ जाना पड़ेगा, फिर पंजाब की धरती पर खड़ा होना पड़ेगा, जहां पर वेद रचे गए, जहां पर आर्य ने हमें समझाया कि आने वाला समय हिंसा का ही होगा। उस हिंसा को बदलने के लिए उनके मनों को बदलना ही जरूरी होगा। जेत्वाम भयवत देवः, उनके पूरे मन को, विचारों को, विचार मस्तिष्क में उपजते हैं
उभार में अंदर पैदा होती हैं और कार्य इस कार्यों पर डालते हैं। उनको पूरा बदलने के लिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।